हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस पे, जहां पे हम लोग नेट जेआरएफ का तैयारी करते हैं। और उसमें पिछले बार हमने ये नाथ साहित्य के हठयोग पे चर्चा किया था। और हठयोग में 4 चक्र के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका था कि 4 चक्र कुंडली जागरण में 4 चक्र को जागृत करने पे मनुष्य का प्रवृत्ति में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, ये चीज़ हम बता चुके थे और हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो कुछ इसमें 7 चक्र तक पहुंचना है हम लोग को। तो 4 चक्र पे चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि बचे हुए चक्र कहाँ कहाँ होते हैं, क्या नाम से जाने जाते हैं ये चक्र, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, 5वां 4 चक्र बता देते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो मनुष्य के प्रजनन अंग के सामने होता है। उसके 4 उंगली ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद नाभि के स्थान पे मणिपुर चक्र होता है और अनाहत चक्र जो होता है वो हृदय स्थली पे होता है। ठीक है। अब 5वां चक्र जो है वो है कंठ के सामने, एकदम बिल्कुल मनुष्य का जो कंठ होता है वहां पे, यानी मनुष्य के इस जगह पे कुंडली जागरण, यहाँ जो चक्र होता है उस चक्र को बोला जाता है विशुद्धि चक्र। ठीक है। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? विशुद्धि चक्र। ठीक है। ये कुंडली, जब कुंडली हमारे यहाँ पहुँचती है तो ये कुंडली विशुद्धि चक्र नामक चक्र का जागरण होता है। और जब ये कुंडली जागृत हो जाती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति में ऐसा बदलाव आता है कि उसका व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वो उसका आचरण भी है वो बहुत शक्तिमान हो जाता है। किसी को भी कुछ बोलेंगे तो वो सब मनुष्य उसका बात को मानेगा। इस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर में आ जाता है। वो एकदम शक्तिशाली आचरण का मनुष्य बन जाता है जब ये विशुद्धि चक्र को जागृत हो जाता है। कुंडली जिसके विशुद्धि चक्र को पार कर जाता है, ऐसे मनुष्य जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है। और उनका बात हर मनुष्य मानने लगता है और उसका आचरण एकदम शक्तिवान हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 5 चक्र हो गए। अब 6ठा चक्र जो है वो चक्र मनुष्य के यहाँ पे होते हैं, एकदम बिल्कुल मनुष्य के दोनों आंख के बीच में। और ये इस पोजीशन पे, यहाँ जो इस जगह पे, इस पोजीशन पे जो चक्र जागृत होता है उस चक्र को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आज्ञा चक्र। ये चक्र कहाँ जागृत होता है? इस जगह पे चक्र। ठीक है। ये दोनों एकदम दोनों आंखों के मध्य और नाक से ऊपर इस जगह पे, इस पोर्शन पे ये चक्र जागृत होता है। ठीक है। और ऐसे चक्र को जागृत करने वाले, ऐसे जब कुंडली यहाँ पहुंच जाती है, इस जगह पे पहुंच जाती है और कुंडली जब इस चक्र को, आज्ञा चक्र को पार करता है तो इस मनुष्य के अंदर में इतना ज्ञान आ जाता है कि अगर कोई भी बात को जितना समय इस चक्र को जागृत करने वाले मनुष्य को समझने में जितना समय लगता है, उस बात को समझने के लिए साधारण मनुष्य को 100 गुना से भी ज़्यादा समय लगता है। इतना तेज हो जाता है, इनका समझने का ताकत इनके अंदर में इतना जल्दी आ जाता है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस चीज़ को इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि मतलब जनसाधारण आदमी जिस समय को 100 से भी ज़्यादा समय, 100 गुना से भी ज़्यादा समय लेता है, उस समय को वे एक क्षण में समझ पाते हैं, जिनकी कुंडली आज्ञा चक्र को जागृत कर लेती है। और ये आज्ञा चक्र कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे, मनुष्य के दोनों आंखों के एकदम जस्ट सामने में। ठीक है। बात समझ में आया? देखिए, आज्ञा चक्र वाले मनुष्य है सो साफ साफ शब्दों में कि अधिक बौद्धिकवान हो जाते हैं।
एक क्षण में कोई भी बात को समझने की शक्ति उनमें आ जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो चक्र की बात करेंगे, उस चक्र कहाँ होता है? मनुष्य के इस जगह में, जो चोटी वाला स्थान होता है ना, चोटी वाला ये स्थान, इस स्थान पे कुंडली जागृत होती है। यहाँ एक चक्र होता है जिसको जब यहाँ कुंडली पहुँचती है, चेतना हमारी इस जगह पे पहुँचती है, तो एक कुंडली है यहाँ पे, उस कुंडली का क्या नाम है? शून्य चक्र। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, शून्य चक्र, इसको शून्य चक्र या सहस्रार चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इस कुंडली को जो, इस चक्र को जो जागृत कर लेता है, शून्य चक्र को, इसका साफ साफ मतलब होता है कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति। जो कुंडलिनी होती है, इस चक्र शून्य चक्र को पार करने वाला मनुष्य यानी निर्वाण को प्राप्ति कर लेता है। यहाँ कुंडलिनी है सो महाकुंडलिनी में मिल जाता है ला करके। और जैसे ही ये चक्र को जागृत कर लेता है कुंडलिनी, जहाँ यहाँ कुंडलिनी इधर, यहाँ से कुंडलिनी जाते 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 इस चक्र तक पहुँचता है, और इस चक्र को जैसे ही पार करता है तो एक भयंकर प्रकाश होता है एकदम। कुंडलिनी जब महाकुंडलिनी में मिलता है, चेतना जब जा करके महा ब्रह्म चेतना व्यापक में मिल जाता है, वहाँ जा करके एक भयानक प्रकाश होता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी यहीं जा करके बोला जाता है कि मनुष्य निर्वाण को प्राप्ति कर लिया। यहाँ जाने वाला मनुष्य क्या करता है? वो अनाहत की अवस्था में पहुँच जाता है, उसको बोला जाता है अनाहत की अवस्था पार कर चुका है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जो कुंडलिनी जागरण का प्रक्रिया है, वो आखिरी चक्र हम लोग के पास कौन सा चक्र है? शून्य चक्र। और यही चक्र को जागृत करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यही गोरखनाथ बोले थे कि हम हठ योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि सिद्धों की तरह पंचमकार के माध्यम से। तो ये हठ योग में जो भी हमारे नाथ साहित्य के कवि लोग हुए हैं, ये यही कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ये सातों चक्र को जागृत करके ज्ञान की प्राप्ति करने का बात किए थे। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए, मैं पढ़ते जाऊँगा। धन्यवाद।